चलिए बनाते हैं आज ऐसा नाश्ता जो कि बच्चों को सब्जियां नहीं भी खाना पसंद हो वो भी भाग कर टूट पड़ेंगे खाने के लिए और फिर से बार बार डिमांड करेंगे बनाने के लिए क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। साथ ही हेल्दी भी, तो आप इसे बच्चों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसकी खास बात यह है कि आप इसे बस घर पे रखी बेसिक सामानों से ही तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा, 1 छोटी चम्मच नमक। तो आप जितना नाश्ता बनाना चाहें उतना गेहूं का आटा ले लीजिएगा। नमक को हमने आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका हमें डो तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक बार में आप पानी आटा में नहीं डालिएगा। क्या होगा कि हो सकता है ना, डो गीला हो जाएगा। और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें डो बिल्कुल भी गीला नहीं चाहिए और ना ही सख्त डो होनी चाहिए। डो की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, ना तो गीला और ना ही सख्त, सॉफ्ट होनी चाहिए। तो हमने थोड़े थोड़े पानी डालकर आटे को अच्छी तरीके से समेट लिया है। समेटने के बाद क्या करें, इसे हमें मसल मसल कर अच्छी तरीके से गूँथ लेना है। जिस तरह से हम लोग रोटी पूड़ी वगैरह का जो आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरह हमें इसे गूँथ कर तैयार करना है। लेकिन ध्यान रहे, रोटी से है ना थोड़ा सा मतलब हल्का सख्त हमें इस आटे को तैयार कर लेना है। तो क्या करें, आप हथेली के पिछले वाले हिस्सों का इस्तेमाल करें और अब अच्छी तरीके से इसे मसल कर सेट करें, जिससे कि नाश्ता में क्रैक ना हो और हमारा नाश्ता जो है क्रैकलेस तैयार हो। तो थोड़ी देर जब आप इस तरह से आटे को मसल कर तैयार करिएगा, तो आटा जो है ना एकदम स्मूथ और बढ़िया सा गूँथ कर तैयार हो जाता है। तो हमने अच्छी तरीके से इसे मसल लिया है। चलिए इसे क्या कहते हैं, इस तरह से मसल मसल कर सेट कर लेंगे। तो क्या है कि जब भी हम लोग रोटी या फिर पूरी वगैरह का जो डो लगाते हैं तो उसे अच्छी तरीके से गूँथ कर तैयार करते हैं। बस उसी तरह हमें इसे गूँथ लेना है। ये देखिए, आटे की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए, उँगली से दबने पे ये मतलब अंदर की ओर धसी मतलब होनी चाहिए। तो हमारे जो आटे का है, डो का जो है, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसे एक बाउल में इस तरह से समेट कर गोल आकार में कर लेंगे। और रेस्ट पे डालने से क्या करिए, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रे कर लीजिएगा, जिससे जब हम इसे रेस्ट पे डालेंगे ना, तो क्या होता है कि जब हम रेस्ट पे आटे को डालते हैं, डो को डालते हैं, तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वो हल्का सा मतलब हार्ड हो जाता है। और ध्यान रहे इसे खुला ना छोड़े, या तो आप गीले किचन वाले टॉवल से ढक कर रखें या फिर प्लेट से। ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाने के बाद इसे हम ढक देते हैं और इसे हम ढककर लगभग 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। तो जब तक हमारा आटे वाला डो रेस्ट पे है, इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हम कढ़ाई ले लेते हैं और गैस पे डाल देते हैं गर्म होने के लिए। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें अपनी पसंद का 1 टीस्पून के करीब यानी 1 छोटी चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस 1 छोटी चम्मच के करीब। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक छोटी कटोरी बंद गोभी यानी पत्ता गोभी को ग्रेट करके लिया है और एक छोटे से शिमला मिर्च को हमने बारीक काट कर लिया है। और यहाँ पे 2 गाजर को हमने इस तरह से ग्रेट करके लिया है। और यहाँ पे हमने थोड़े से बीन्स यानी हरी सब्जियाँ है ये। बीन्स अगर आपके यहाँ मिलता हो तो आप इस्तेमाल कर लीजिए। क्या है कि अभी सर्दियों का मौसम है, तो इस तरह के मौसम में ये वाली सब्जियाँ बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल ही जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। तो सारे मसाले को हम सब्जी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप और भी अपने पसंद का
सब्जियाँ अगर डालना चाहें तो आप उसे डाल सकते हैं, बस क्या है कि उसे एकदम बारीक काट कर इस्तेमाल करें या फिर चॉप्ड कर लें या फिर ग्रेट कर लें। तो चलिए अब क्या करते हैं, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जियों को हल्का सा सौटे करना है, बिना कलर चेंज किए हुए। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। सब्जियों में क्रंचीपन होनी चाहिए। बस क्या करेंगे, इसमें जो पानी छोड़ देते हैं जब हम सब्जियों को ग्रेट करते हैं, तो इसमें से पानी रिलीज़ होने लगती है, नमक डालने से भी पानी रिलीज़ होने लगती है। बस पानी सूखने तक हमें इसे कुक कर लेना है। हमने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च को काट कर डाला है, थोड़े से नींबू के रस निचोड़ कर इस तरह से डाल देंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे नींबू की रस की जगह आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि नींबू के रस का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे चॉइस आपकी है, आपको जो भी खाना पसंद करते हो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। और लो फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें सब्जियों को कुक करना है, बिना कलर चेंज किए हुए। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए नाश्ते को बनाकर बच्चों को देंगे ना, तो वो बिल्कुल भी सब्जियां खाना मतलब मना ही नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से हेल्दी नाश्ता वो मतलब खाने को तैयार हो जाएंगे। मेरे घर के बच्चे भी अक्सर सब्जियां खाने से मना कर देते हैं, तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, इस तरह का मतलब नाश्ता बनाती हूँ जिससे बच्चों को भी पसंद हो जाए और साथ में हेल्दी भी, और बच्चे सब्जियां भी खा लें। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे कंटिन्यूस चलाया है और इसमें का जो पानी है वो लगभग सूख गया है, और मतलब जब ड्राई होने लगे तो समझ जाए कि ये जो है ना स्टफिंग तैयार हो गई है। तो चलिए गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देते हैं और थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती क्या है कि किसी भी चीज़ में आप डालोगे ना, तो उसका जो फ्लेवर है वो दुगुना कर देता है। और धनिया पत्ती जब भी आप किसी भी चीज़ में डालें, तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही डालिएगा। इससे क्या होगा कि धनिया पत्ता का जो कलर है ना, वो चेंज नहीं होता है और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए, हमारा ये वेज वाला स्टफिंग तैयार है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, इतना टेस्टी अभी से ही लग रहा है देखने में। मन कर रहा है कि ऐसे ही खा लें। तो इसे हम ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं, और अब ले लेते हैं हम आटे वाले डो को। अभी ये सेट भी हो गया होगा और हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया होगा। तो क्या करना है, इस्तेमाल करने से पहले ना इसे वापस से हम सेट कर लेंगे। ऊपर नीचे फिर से वापस से हम इसे मसल कर सेट करने वाले हैं। तो चलिए इसे चॉपिंग बोर्ड पे डाल देते हैं और हल्का सा ऑयल स्प्रे कर लेते हैं, जिससे कि ये चॉपिंग बोर्ड में ना चिपके, हमारे हाथों में ना चिपके। और थोड़ी देर इसे मसल कर सेट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसे मसल कर सेट करेंगे ना, तो नाश्ता में क्रैक वगैरह नहीं आएगी। और मसल कर इस तरह से लंबे आकार में हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए, अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अभी इसे हम बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, जिससे हमें नाश्ता को शेप देने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे लगभग 3 भागों में इसे बांटा है। तो इसे हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से इसे मसल मसल कर हथेलियों पे इस तरह से हम इसका बड़ा-सा लोई तैयार करेंगे। और ध्यान रहे, लोई यानी पेड़ा जब हम इसका बनाएँगे ना, तो इसमें क्रैक वगैरह नहीं होने चाहिए। तो सारे को सेम प्रोसेस के साथ इसे हम लोई यानी पेड़े में बदल लेते हैं। बस रोटी की तरह हमें पेड़ा बनाना है। बस क्या है कि यहाँ पे जो पेड़ा का आकार है ना, साइज़ है, वो थोड़ा-सा बड़ा है। तो थोड़ा बड़ा ही लोई बनाइएगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए इस बड़ा लोई लेंगे तो हम एक बार में ढेर सारा नाश्ता बना सकते हैं। तो चलिए, डो को हमने इस तरह से लोई में बदल दिया है। इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। तो एक प्लेट में हमने इसे ले लिया है, इसे अलग रखेंगे तो हमें नेक्स्ट प्रोसेस करने में आसानी होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे हम थोड़ा-सा सूखा आटा इस तरह से डस्ट कर लेंगे, और एक पेड़े को इस तरह से सूखे आटे में हम लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद इस तरह से हाथों से इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए हम फैला लेंगे, जिससे कि बेलने में आसानी होगी। क्योंकि लोई जो है ना, थोड़ा यहाँ पे बड़ा है, तो बड़े लोई को इस तरह से जब आप तैयार करके बेलोगे तो बहुत ही ईज़िली ये बेल जाता है। बस करना क्या है कि जिस तरह से रोटी हम बेलते हैं, बस उसी तरह बेलन के इस्तेमाल से इसे हमें बड़ा-सा रोटी तैयार कर लेना है। ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है और ना ही एकदम पतली, मतलब मीडियम रखनी है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आप इसे बेलकर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, हमने एक बड़ा वाला रोटी बना लिया है, इसे एक प्लेट में हम
अलग रख लेते हैं। बस सेम स्टेप फॉलो करेंगे जिस तरह से पहले हमने सूखे आटे में लोई को लपेटा था, बस दूसरी लोई को भी सूखे आटे में लपेटने के बाद इस तरह से हाथों से फैला लेंगे। बेलन ले लेंगे, बेलन के इस्तेमाल से इसे भी हम बड़ा सा मतलब रोटी में हम इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 लोई का ही अभी नाश्ता बना रही हूँ। एक लोई को मैं स्टोर करके रख दूँगी, जब बच्चे डिमांड करेंगे तो मैं उसको बना लूँगी। वैसे चॉइस आपकी, आप चाहे तो एक बार में बना लें या फिर आप स्टोर करके 1 से 2 दिन भी रख सकते हैं। तो चलिए दोनों लोई को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बेल लिया है। अभी क्या करते हैं, हम सब्जियों वाली स्टफिंग को ले लेते हैं। और ये देखिए अभी है ना, ये हल्का ठंडा भी हो गया है। तो एकदम गरम में इस्तेमाल नहीं करिएगा, सब्जी को हल्का सा ठंडा करने के बाद ही आप इस नाश्ते को तैयार करिएगा। तो अभी इसमें से एक बड़ा वाला रोटी को हम चॉपिंग बोर्ड पर ले लेते हैं और एक को हम प्लेट में ही रहने देंगे। चॉपिंग बोर्ड पर बड़ा वाला रोटी को डाल देते हैं। रोटी को चॉपिंग बोर्ड पे डालने के बाद अच्छी तरीके से सेट करेंगे। अभी इसके ऊपर हम डाल रहे हैं बच्चों का मनपसंद टोमेटो केचप। आप चाहे तो यहाँ पे टोमेटो केचप की जगह ग्रीन केचप या फिर हरी चटनी किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या पिज़्ज़ा सॉस वगैरह या फिर शेजवान चटनी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, पसंद आपकी है। बस ध्यान ये रखना है कि आप केचप या चटनियाँ जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ज़्यादा नहीं डालना है। बस इतना डालना है कि बस हल्का-हल्का सा लेयर रोटी के ऊपर लग जाए। ये देखिए, इससे फ्लेवर भी बढ़िया आएगा और जब हम इस नाश्ते को शेप देंगे तो एक देस दूसरे के साथ ये सेट भी हो जाएगा। स्पून ले लेते हैं और केचप को अच्छी तरीके से फैला देते हैं। और ये देखिए, बस इतना ही केचप का या चटनी का लेयर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अभी चलिए हम सब्जियों वाली स्टफिंग को ले लेते हैं और आधी सब्जी यहाँ पे हम बीचों बीच डाल देंगे और आधी सब्जी को हम दूसरे वाले में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, आधी सब्जियाँ हमने यहाँ पे सेंटर पे बीच में डाल दिया है। वैसे चॉइस आपकी है, आप जितना सब्जी यहाँ पे इसके अंदर डालना चाहते हो आप डाल सकते हैं। बच्चे ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा डालिए, कम खाना पसंद करते हो तो कम सब्जी डालिए। वैसे ज़्यादा ही डालकर बनाइएगा, बच्चे तो ऐसे खाते नहीं हैं वेज यानी सब्जी वगैरह, तो आप ज़्यादा ही इसमें सब्जी डालकर बनाइए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और सब्जियों को इस तरह से फैला देंगे सारे में और किनारों को हल्का-हल्का सा छोड़ देंगे। तो सब्जियाँ को हमने इस तरह से फैला लिया है। अब चलिए क्या करते हैं, साइड से एक पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दूसरे साइड से भी इस तरह से हम फोल्ड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि सब्जी है ना वो सील्ड हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद एक भाग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये देखिए एकदम मतलब सेट हो जाता है। और करना क्या है, जिस तरह से स्प्रिंग रोल वगैरह जो बनाते हैं ना, बस उसी तरह इसे हम रोल करते हुए जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं होगी, एकदम आसान तरीके से ये सेट हो जाता है। ये देखिए, तो हमारा ये एक रोल तैयार हो गया है बिल्कुल आसान तरीके से। और ये एक दूसरे के साथ चिपक गया है क्योंकि यहाँ पे हमने टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया था। तो चलिए इसे अलग प्लेट में ले लेते हैं और दूसरे वाले को भी हम तैयार कर लेते हैं। दूसरे वाले रोटी को भी हम चॉपिंग बोर्ड पे डालेंगे और वापस से हम केचप इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, बस उसी तरह जिस तरह से हमने पहले वाले में डाला था। बस सेम प्रोसेस के साथ दूसरे वाले नाश्ते को भी हम उसी तरह फैलाकर केचप को इस तरह से फैला देंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बची हुई सब्जियों को हमने बीचों बीच डाल दिया है, स्पून से फैला दिया है। और ये देखिए, फैलाने के बाद क्या करेंगे, जिस तरह से पहले वाले को हमने साइड से फोल्ड किया था बस उसी तरह दोनों तरफ से आप बराबर में साइड से फोल्ड कर दीजिएगा। ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, जिसमें मतलब सब्जियाँ ना हो उतना ही आप फोल्ड करिएगा।
और एक साइड से फोल्ड करें और जिस तरह से पहले हमने स्प्रिंग रोल की तरह रोल किया था बस उसी तरह दूसरे वाले को भी हमें रोल कर लेना है। तो चलिए इसे भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से रोल कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं और ये हमारा दूसरे नाश्ता का भी रोल बनकर तैयार हो गया है। और ये भी बहुत ही आसान तरीके से सेट हो चुका है। तो चलिए उसी प्लेट में हम जिसमें पहले हमने लिया था उसी प्लेट में इस रोल को भी डाल देते हैं और ये देखिए नाश्ता का रोल तैयार है। अभी क्या करते हैं एक कढ़ाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप कढ़ाई की जगह स्टीमर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है कि हर किसी के पास स्टीमर नहीं होती इसलिए हमने यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं लगभग आधी बड़ी कटोरी हमने डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। जितना आपके कढ़ाई में एडजस्ट हो ना उतना डाल दीजिएगा। 3 से 4 हमने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च इसमें डाला है और लहसुन की कलियाँ 3 से 4 पीस। और नेट वाला जो प्लेट होता है ना वो नेट वाला प्लेट या फिर जालीदार जो प्लेट होती है जिसमें सब्जियां वगैरह आप लोग धोते हो, लेकिन ध्यान रहे वो स्टील की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं। और हल्का सा ऑयल उसके ऊपर लगाइएगा और रोल को इस तरह से हम ऊपर से इसके ऊपर डाल देते हैं। डालने के बाद चलिए इसे हम स्टीम करने के लिए गैस पर इसे डाल देते हैं। गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को इसके ऊपर रख देंगे और हमने इसे कढ़ाई को गैस पे डाल दिया है, ढक देते हैं और ढक कर मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। बस 3 से 4 मिनट में ये स्टीम हो जाता है। 3 से 4 मिनट के बाद वापस से ढक्कन हटाएंगे और चेक कर लेंगे, उंगली से टच करेंगे तो ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, यानी कि हमारा जो नाश्ता है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं और नीचे जो हमने डाला था सूखी साबुत लाल मिर्च और लहसुन उसे भी हम एक बाउल में ले लेते हैं। और ये देखिए इसे बाउल में हमने ले लिया है और सामने से हम आपको दिखाते हैं ये नाश्ता बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है और कुक हो गया है। आप है ना स्टीम मतलब जब करें अब निकालें तो उसे टच करके देख लीजिएगा। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं। इसी बीच हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और सूखी साबुत लाल मिर्च लहसुन की कलियाँ जो हमने बॉयल किया था उसे इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे 2 से 3 आंवले को हमने इस तरह से बारीक काट कर लिया है। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, थोड़े से पानी डालकर ढक्कन लगाए और इसे ग्राइंड कर ले। और ये देखिए हमारा तीखा चटपटा सा हमारा चटनी ये तैयार है। तो फ्रेंड्स आप चाहे ना तो यहाँ पे आंवले की जगह टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन क्या है कि अभी सर्दियों के मौसम में आंवले जो है ना ईज़िली बाज़ार में मिल जाते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो चटनी हमारा तैयार है इस नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए। तो ये हल्का सा ठंडा भी हो गया है हमारा नाश्ता। तो हल्का सा ठंडा जब ये हो जाए तो क्या करेंगे इसे हम नाइफ़ के इस्तेमाल से 1-1 इंच की दूरी पर या हाफ इंच की दूरी पर इस तरह से काट लीजिएगा। ये देखिए, तो क्या है गरमा-गरम में जब आप इसे काटोगे ना तो आपके हाथ में भी गरम लगेगा और अच्छे से ये कटेंगे भी नहीं, मतलब कि सब्जियाँ सेट नहीं होंगी, इधर-उधर भागने लगेगी। और ये देखिए इतना अच्छा मतलब अंदर की जो स्टफिंग है सब्जी वाली इतना बढ़िया नज़र आ रहा है कि बच्चे देखते ही दौड़ पड़ेंगे, उनके मुँह में ही पानी आने लगेगी। तो बस सारे नाश्ते को इसी तरह हम आधे-आधे इंच की दूरी पर काट लेते हैं और धीरे-धीरे काटिएगा, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करिएगा। बहुत ही मतलब सँभल कर काटना है क्योंकि इसका शेप भी अच्छी होनी चाहिए। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को आप इसी तरह काट कर तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स पिछली रेसिपी में कुछ लोगों ने हमारी रेसिपी को काफ़ी पसंद किया है और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम प्यारे-प्यारे कमेंट के साथ लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। अरुणा माइकल जी झांसी से, माधवी जी मुंबई से, उषा सेठ जी बनारस से, आरती जी लखनऊ से, सुनीता जी महाराष्ट्र से, एससी शर्मा जी अजमेर से, विजय लक्ष्मी जी रांची से, शमशाद अली जी छपरा सारण बिहार से, सुरेंद्र जी पंजाब से, गीता जी बेंगलोर से, नारायण दास जी आगरा यूपी से, फरजाना जी भोपाल से, सुखविंदर कौर जी मंजू जी पंजाब से, मोहम्मद नौशाद जी समस्तीपुर से, सीता जी मुंबई से, गिरिजा जी चेन्नई से, रानी रमन जी पंजाब से, रज़िया जी भजगांव से, प्रेम जी पंजाब से, रेखा जी गाजियाबाद से।
सारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह अगर हमारी नेक्स्ट रेसिपी भी पसंद आए तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझे काफ़ी पसंद आता है और मुझे अच्छा लगता है कि लोग कहाँ कहाँ से हमारी रेसिपी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को हमने इस तरह से काट कर तैयार कर लिया। आप चाहे तो इस नाश्ते को ऐसे ही चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए इसमें थोड़ा-सा तड़का लगाने वाले हैं। एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, एक छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे, थोड़ी-सी सरसों के दाने, थोड़े से जीरा के दाने, इस तरह से डाल देंगे और इसे चटकने देंगे। थोड़े से करी पत्ता इसमें डाल दें और करी पत्ता डालने के बाद साथ में डालेंगे 1 टीस्पून सेसमी सीड्स यानी व्हाइट वाली तिल। तो सेसमी सीड्स यानी कि वाइट वाली तेल यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम यहाँ पे आप एकदम लो रखिएगा और एक एक करके नाश्ते को इस तरह से पैन में हमें सजा कर डाल देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और बस लो फ्लेम पे इसे उलट पुलट करते हुए हल्का सा फ्लेवर आने तक हमें इसे कुक करना है। ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस 1 से 2 मिनट में ये हमारा नाश्ता अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और ये देखिए नीचे वाले जो पार्ट है ना नाश्ते का, वो हल्का-हल्का सा क्रंची हो गया है। बस क्या करें, एक-एक नाश्ते को बहुत ही ध्यान से आप इसे उलट-पुलट कर लीजिएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल की जगह घी, बटर जो भी आपको खाना पसंद हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। बस इसमें हल्का-सा तड़का लगाना है। अगर आपको थोड़ा-सा तीखा और खाना पसंद हो, तो आप यहाँ पे तीखी ले लाल मिर्च पाउडर भी हल्का-सा डस्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बनाएँ तो ज़्यादा तीखा ना बनाएँ। तो हमारा नाश्ता तैयार है, ऊपर से फिर से वापस से अच्छे से मतलब देखने के लिए हमने यहाँ पे व्हाइट वाली सेसमी सीड्स को डाल दिया है। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी डाला है, जिससे ऊपर से इसका बढ़िया सा लुक आ जाए। तो इसे हम एक बर्तन में ले लेते हैं और ये देखिए हमने नाश्ते को तड़का दे दिया है और भी बढ़िया इसका कलर और फ्लेवर आ गया है। और ये देखिए सामने से इतना ज़्यादा टेस्टी ये लगता है खाने में, जितना ये देखने में सुंदर यानी लग रहा है, फैंसी लग रहा है। तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे इस नाश्ते को हमने वेज और गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। तो चलिए अपने मनपसंद सर्विंग प्लेट में इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमने इसे सर्विंग प्लेट में ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस नाश्ते को ना बच्चों की अगर कोई छोटी-मोटी पार्टी हो उसमें स्टार्टर के रूप में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो थोड़ा-सा ऊपर से और सजा देते हैं, टोमेटो केचप के हल्का-हल्का सा ऊपर से हमने इस तरह से डाल दिया है। यह ऑप्शनल है, अगर बच्चों को पसंद हो तो डाल दीजिएगा या फिर स्किप कर दीजिएगा। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऊपर से हल्का-सा डस्ट करें और ये लीजिए तैयार की गई चटनी के साथ आप इसे गरमा-गरम सर्व करें। गरमा-गरम ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और ये देखिए सामने से मैं आपको दिखाती हूँ। क्या मुँह में आ रही है पानी? जब बड़ों को मुँह में पानी आ रही है तो बच्चे तो ज़रूर देखते ही दौड़ पड़ेंगे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सिर्फ शहर का नाम लिखा था उनका नाम है लखनऊ, वाराणसी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुरुग्राम, उड़ीसा, बंगलोर, अमृतसर, कतर, जम्मू, यूपी। सारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जाते जाते आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में।